हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट है ना डीके गोयल से क्वेश्चन कर लिए थे 45 तक। आज हम लोग करने वाले 46, 47, 48 और क्वेश्चंस। इसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में देने वाली हूँ, ठीक है। तो उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस हम लोगों ने करीबन 5, 6, 7, 8 कर लिए हैं और अभी मैं 3 और करवाने वाली हूँ। इसके बाद आज आपको होमवर्क मिलने वाला है जो आप खुद करके देखना, ठीक है। चलो 46 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अनिल, सुनील एंड संजय हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 years। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। एंडेड ऑन 31st March देयर फिक्स कैपिटल इन 2 years। अनिल एंड सुनील एंड संजय 8 लाख, 7 लाख और 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर इन फर्स्ट ईयर 432 एंड सेकेंड ईयर 321। गिव नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। सेम क्वेश्चन पहले भी किया था, लेकिन वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साल देना भूल गए थे, लेकिन दोनों साल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो सेम था, है ना। यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले साल अलग है और दूसरे साल अलग है, यानी कि यहाँ पे हमें 2 बार क्वेश्चन करना होगा या 2 साल लिखने होंगे। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो भूल गए, लेकिन पहले साल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अलग रेशियो में था, फिर अगले साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग था, है ना। दिख रहा है ना। तो कैसे करेंगे, चलो करते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन क्या बनाएंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल, वर्किंग नोट, अनिल, सुनील और संजय। एडजस्टमेंट टेबल, अनिल, सुनील और संजय। और एक किसका बनता है बेटा, फर्म का। डेबिट और क्रेडिट। अनिल, सुनील और संजय। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। क्या देना भूल गए हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। फिक्स कैपिटल है, करंट वर्ड यूज होगा। 8 लाख, 7 लाख और 3 लाख है 10% से, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पर 2 साल का अलग अलग लिखना होगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है। तो भाई 2000, अच्छा इन्होंने ईयर तो दिया ही नहीं है, तो हम ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, है ना। 2 साल का हम लोग इंटरेस्ट देंगे। 8 लाख का 10% 80,000, 7 लाख का 10% 70,000 और संजय का 3 लाख का 10% 30,000। फर्स्ट ईयर भी देंगे और सेकेंड ईयर भी सेम देंगे, 80, 70 और 30। टोटल कितना हुआ बेटा, 1,80,000, 70 और 30, 1 लाख, 1,80,000। अच्छा यहाँ क्रेडिट 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 हो रहा है, तो फर्म के इसमें क्या होगा, डेबिट 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। ये 2 साल का इंटरेस्ट है, 1,80,000 और 1,80,000 फर्म को देना पड़ेगा। फर्म ये पैसा कहां से देगी, पार्टनर से लेके, जो हमने उनको गलत प्रॉफिट बांटा होगा। हम 2 बार लिख दें, 1,80,000 क्रेडिट और 1,80,000 क्रेडिट। क्यों, क्योंकि हमें फर्म का टोटल इक्वल करना है। तो इधर 360 हो रहा है, तो इधर भी कितना होना चाहिए, 360। फर्म के टोटल को सेम करना है, 1,80,000 1,80,000 इधर है तो 1,80,000 1,80,000
ये वाला प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का, ये वाला सेकेंड। तो यहां लिखेंगे wrongly profit distributed, गलती से जो हमने उनको प्रॉफिट बांट दिया है वो उनके खाते में वापस हम डेबिट करेंगे, लेकिन 2 बार करेंगे, एक बार फर्स्ट ईयर में और एक बार सेकेंड ईयर में, क्योंकि दोनों का रेशियो अलग अलग है। यदि सेम होता तो एक ही बार कर देते डायरेक्ट 360 से। पहले फर्स्ट ईयर का 1,80,000 कौन से रेशियो में बटेगा बेटा? 4:3:2। 180 4:3:2 में बांटो, और दूसरा 1,80,000 3:2:1 में बांटो। बात समझ में आ रही है? 2 साल अलग अलग करा है। पहले साल हमने उनको प्रॉफिट 4:3:2 में बांटा था, दूसरे साल हमने प्रॉफिट 3:2:1 में बांटा, इसलिए हमें 2 अलग अलग लिखने होंगे। 1,80,000 इंटू 4 3 7 2 9, 9 2 जा 20,000, 2 4 जा 8, 80,000, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। 80, 60 और 40 लिया, फिर 1,80,000 इंटू 3 3 2 5 और 6, आप भी ऐसे ही करना बेटा। 6 3 जा, तो 3 3 जा 9, 90,000, 3 2 जा 6, 60,000 और 3 1 जा 3, 30,000। चेक करके देख लो, 60 और 40 1,80 हो गया है, 60 और 30 90 और 1,80। मैंने 1,80,000 को 80 60 और 40 में उनसे ले लिया, 1,80 को 90 60 और 30 में ले लिया। मैं फिर से समझते हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ठीक है, तो उनके खाते में क्रेडिट करना था। 1,80 1,80 कहां से करूं? तो फर्म पार्टनर से पैसा वापस लेगी। उन्हें जिस रेशियो में मैंने उन्हें प्रॉफिट बांटा था, तो पहले साल मैंने उन्हें प्रॉफिट ऐसे बांटा था, दूसरे साल मैंने प्रॉफिट ऐसे बांटा था। कई बार टीचर्स कुछ आपको यहाँ पे टोटल लगवाएंगे, बट टोटल की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही हो सकता है ना। चलो 80 और 80 कितने हुए? 1,60,000, और इधर 8 और 9 1,70,000। तो कितने का गड़बड़ है? अनिल का खाता क्या होगा बेटा? डेबिट। कितने रुपए से? 10,000। क्लियर? फिर से 60 और 60 1,20,000, 70 और 70 1,40,000। कितने की गड़बड़ है? 20,000। सुनील क्या होगा? क्रेडिट। कितने से? 20,000 से। नेक्स्ट 40 और 30 70, इधर हुआ 60। कितने की गड़बड़ है? 70 में से 60 गए 10। संजय 10,000 रुपए से क्या होगा बेटा? डेबिट। मतलब अनिल और संजय दोनों को पैसे ज्यादा दिए थे, दोनों से 10,000 लेकर सुनील के खाते में क्रेडिट हो जाएगा। यही आंसर है। कितना सिंपल है। 2 साल का भी दे सकते हैं, 3 साल का भी दे सकते हैं। जर्नल एंट्री क्या बनाऊं? फिक्स कैपिटल दिया था तो करंट वर्ड लिखना, अनिल्स करंट अकाउंट डेबिट, संजय करंट अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम लिखूं? सुनील, सुनील्स करंट अकाउंट। सुनील केस में कितने आएंगे भाई? 20,000, और अनिल और संजय केस में कितने आएंगे? 10,000। एडजस्टमेंट एंट्री मेड। क्लियर? चले, अब मैंने कहा था होमवर्क, तो अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन आ रहा है 47। देखो मैं आपको समझा रही हूं, आपको करना है। PQR partners sharing profit in the ratio 2:1:1. Their capital as on 1st April 2023 50,000, 30,000 and 20,000 respectively. At the end of the year ending 31st March 2024, it was found out that interest on capital 12% per annum and salary to P
500 per month and R 1000 per month were not adjusted. Show adjusting entry to be made next year. ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके खाते में क्रेडिट करना, और साथ में सैलरी, शॉर्ट में बता रही हूँ, सिस्टमेटिक आप करना। मैं इससे बड़ा वाला क्वेश्चन करके बता देती हूँ। यहाँ पे दो चीजें भूल गए, क्या क्या देना भूल गए, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और एक सैलरी देना भूल गए, तो दो चीजें आ जाएंगी। कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं रफली बता रही हूँ इसको, सिंपल है। मैं 48 करूंगी, 46, 47 रफ बता रही हूं, आप करिएगा। क्या करोगे सबसे पहले, पी क्यू आर और फर्म, ठीक है, डेबिट क्रेडिट करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना भूल गए, 12%, तो आईओसी निकालो 12% और क्या करना, क्रेडिटेड कर दोगे तीनों के खाते में। बारह % के खाते में क्रेडिट करना, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट 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 क्रेडिट, और फर्म केस में क्या हो जाएंगे, डेबिट। 12% निकालो, इतना आप कर सकते हो, 50,000 का 12, 30,000 का 12 और 20,000 का। फिर सैलरी लिखना, सैलरी शुड बी क्रेडिटेड। सैलरी भी इनके खाते में क्या होती है, क्रेडिट होगी। किसके खाते में क्रेडिट करोगे, ध्यान से सुनना। एक तो P 500 पर मंथ, तो 500 इंटू 12 यानी कि P के खाते में 6,000 रुपए और क्रेडिट होंगे, और R के खाते में 1000 पर मंथ, R के खाते में तो Q में डैश करना और R के खाते में 12,000। ठीक है, चलो अब ये और ये है ना, तो ये भी डेबिट होगा और ये भी 12 और 6 कितने होंगे, 18। यहां और यहां दोनों का अमाउंट प्लस करके यहां लिख दो टोटल, और इतना जो भी यहां पर आएगा, सपोज करो यहां 10 आएगा, करूं कंप्लीट। देखो 50,000 का 12%, 30,000 का 12% और 20,000 का 12%। 12 पंजे 60, 6,000, 12 तिया 36, 3600, 12 दूनी 24, 2400। 6,000, 50,000 का 12%, ठीक है, 6,000, 6,000, 3600 और 2400। 12% निकाला है, 50,000, 30,000 और 20,000, इनका 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। कितना होगा, 6,000, 3600 और 2400, 12,000 रुपए ये। तो 12,000 रुपए तो मुझे आईओसी देना है, 18,000 रुपए मुझे सैलरी देना है, 12 और 18 हो गए टोटल 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए फर्म के खाते में क्रेडिट होंगे, वो पैसे लाएगी कहां से, डेबिट करेगी किसके, पार्टनर्स के खाते को। कौन से रेशियो में, 2:1:1 में। आई में करेगी 30,000 रुपए 2:1:1, 2 3 4 4, 30,000, 15,000 और 4 7,500 और 7,500। अब नहीं बताऊंगी, कंप्लीट करना। रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डेबिटेड, इसके खाते में 15 होंगे, इसके खाते में 7.5 डेबिट होंगे और इसके खाते में 7.5। अब तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये 15, 6 और 6 12, तो P डेबिट होगा 3,000 रुपए से। होमवर्क आपका था बट क्वेश्चन मैंने कर दिया, आगे नहीं कर रही हूं। सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गए थे, सैलरी देना भूल गए थे, दोनों चीज उनके खाते में क्रेडिट करना और जितने रुपए हुए वो पार्टनर्स के इसमें डेबिट कर दो। ऐसा सेम बड़ा क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूं, इसको कंप्लीट करिएगा। हो गया है वैसे तो, है ना। चले नेक्स्ट 48, ये पूरा क्वेश्चन मैं कर रही हूं
और सेम ऐसा क्वेश्चन एंड स्क्रीन पे दूंगी, मुदित सुदित उदय, वो बहुत अच्छे से करना। On 1st April 2022, the capital of A and B were 4 lakh and 2 lakh. They divided profit in their capital ratio. Profit sharing ratio capital दिया है. Profit for the year ended 31st March 2023, 3 lakh which have duly distributed among the partners, but the following transaction was not passed. देखो हमने 3 लाख रुपए प्रॉफिट ऐसे ही पार्टनर्स में बांट दिया और नीचे जितने भी एडजस्टमेंट है, आईओसी 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल के दिया है बेटा 12 और 10, कमीशन 20,000, एक को सैलरी देनी थी 50,000, 4 ट्रीटमेंट करना हम भूल गए हैं और ऐसे ही प्रॉफिट बांट दिया। तो हम चारों ट्रीटमेंट को करेंगे और फिर जो प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेंगे, है ना। 3 लाख से हमें कोई मतलब नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री विच विल नॉट अफेक्ट द P&L। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि हम एडजस्टमेंट एंट्री क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम लोग कई बार मिस्टेक कर देते हैं, आईओसी नहीं देते हैं, ज्यादा दे देते हैं, कम दे देते हैं, है ना, प्रॉफिट गलत बांट देते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यदि 2 रेशियो होते तो फिर हम 3 लाख को भी लिखते। नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे जहां पे हम प्रॉफिट भी गलत बांट देते। अभी हमने प्रॉफिट रेशियो तो दिया था, उसी में बांटा है ना। 3 लाख रुपए हमें कैपिटल रेशियो में बांटना था, उसी में बांटा है। रेशियो में गलती नहीं है, सिर्फ केवल 4 एडजस्टमेंट करना भूल गए हैं, तो हम वो चारों एडजस्टमेंट ही करेंगे। प्रॉफिट को ध्यान मत देना क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो चेंज नहीं हुआ है। 48 क्या बोलना समझा रही हूं, मान लो जैसे ऐसा लिखा होता कि भाई कैपिटल रेशियो में बांटना था, जबकि हमने इक्वली बांट दिया, है ना। कैपिटल रेशियो में बांटना था और हमने इक्वली बांट दिया, तो हमने रेशियो में भी गलती की, तो हमें 3 लाख रुपए को प्रॉफिट को भी पहले वापस लेना पड़ेगा क्योंकि हमने उन्हें गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी हमने प्रॉफिट बांटने में गलती नहीं की है रेशियो में, हम सिर्फ ट्रांजैक्शन करना भूले हैं। नाम क्या है, ए और बी। सबसे पहले क्या बनाऊंगी, अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद होमवर्क मिलने वाला है। अब नहीं करूंगी, अब पूरा आपको करना है। अभी का तो एक क्वेश्चन था वो तो मैंने पूरा कर दिया, ए बी और फर्म, ठीक है। अच्छे से समझना फिर प्रैक्टिस करना, ए बी और फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। चलो 1 बाय 1 हम क्या क्या करना भूल गए। सबसे पहले हम आईओसी 12% से देना भूल गए हैं, तो आईओसी शुड बी क्रेडिटेड। कितना कितना बेटा, 4 लाख और 2 लाख। 4 लाख का 12%, 12 चौक 48, 48,000, 12 4 जा 48 और 2 लाख 12 2 जा 24, ठीक है। तो 48 और 24, 72,000 ए और बी केस में क्रेडिट हुए हैं, तो फर्म केस में डेबिट। क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पार्टनर से लेते हैं, चार्ज करते हैं, डेबिट होता है, बाद में करेंगे, पहले क्रेडिट क्रेडिट वाली चीजें लिख देते हैं। कमीशन देना है बी को, कमीशन शुड बी क्रेडिटेड, पूरा लिखना। किसे देना है कमीशन, बी को, बी के खाते में क्रेडिट होंगे कितने रुपए भाई, 20,000, फर्म केस में डेबिट। फिर ए को सैलरी देना है, सैलरी पूरा लिखना, क्रेडिटेड, किस केस में, ए, 50,000 रुपए ए को देना है, फर्म केस में डेबिट। देखो जो भी हम पार्टनर्स को देंगे वो सब पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट होगा और फर्म केस में डेबिट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
ये हम देते नहीं बल्कि चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज, ये चार्ज होगा, डेबिट होगा, हम उनसे लेंगे पैसे। कितने पैसे लेना भूल गए, देना भी भूल गए और लेना भी भूल गए। लेना भूल गए हम ए से 12,000 और बी से 10,000। अब ये लेना भूल गए 12 और 10 22,000, यहां डेबिट हुआ है तो फर्म के इसमें क्रेडिट होगा। बोलिए क्या टफ है इसके अंदर, जो जो हम उन्हें देना भूल गए हैं, क्रेडिट करना भूल गए, वो हमने क्रेडिट कर दिया, देना था वो डेबिट कर दिया। अब सबसे पहले मुझे सिर्फ यहां फर्म का टोटल इक्वल करना है, ये तीनों प्लस करके उसमें से इसको माइनस कर दो, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 72,000 और 70,000, 1,42,000 में से हमें पैसे देने हैं, जिसमें से 22 मेरे पास है। 1,20,000 रुपए, ये कहां से आया, बैलेंसिंग फिगर, तीनों को प्लस करके माइनस किया। 1,20,000 रुपए फर्म को और चाहिए, कहां से लाएगी, पार्टनर से ही मांगेगी। यहां क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर्स के इसमें क्या होगा, डेबिट। जो प्रॉफिट मैंने गलती से उन्हें बांट दिया है, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विल बी डेबिटेड। जो गलती से मैंने उन्हें 1,20,000 रुपए, पूरा 3 लाख नहीं, 1,20,000 रुपए जो उन्हें मैंने कैपिटल रेशियो में बांटा है ना, कैपिटल रेशियो 4:2, कैपिटल है 4 लाख और तो 2:1, तो 1,20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 60, 1,20,000 इंटू 2 बाय 3, 4 2 जा 8, 1,20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 80,000 मैं किससे लूंगी, ए से, और 40,000 किससे लूंगी, बी से। इस तरह से मैं 1,20,000 रुपए उन दोनों से वापस ले लूंगी। क्यों लूंगी भाई, क्योंकि मैंने 1,20,000 फर्म को चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे आईओसी देना है, कमीशन देना है, सैलरी देना है। बस अब क्या करना है, प्लस कर लो, 92, 50, 49, 98, इधर करो 40 और 10 50, इधर करो 44, यानी कि ए का खाता क्रेडिट होगा 6,000 रुपए से, माइनस किया, बी का खाता डेबिट होगा 6,000 रुपए से। ये सारे ट्रांजैक्शन करने से बी को मैंने 6,000 रुपए ज्यादा दे दिए थे, तो बी से 6,000 रुपए लेके वापस ए को दे दूंगी। ये आंसर हो गया। 20, अच्छा फिक्स तो नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, यदि फिक्स लिखा हो तो करंट लिखना। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, कितने कितने रुपए बेटा, 6,000 और 6,000, एडजस्टमेंट एंट्री मेड। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चंस आपको करना आना चाहिए। मैंने अभी आपको एक होमवर्क दिया है 47, है ना। अब एक क्वेश्चन आप करिएगा, नेक्स्ट जो मैं पढ़ रही हूं 48 का बी, ये मैं पूरा पढ़ रही हूं, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर रही हूं, सिर्फ क्वेश्चन है आपके सामने, देखना। कुमार एंड राजा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3, ठीक है, 7:3। देयर फिक्स कैपिटल वर कुमार 9 लाख एंड राजा 4 लाख। Partnership date provide for the following, but the profit for the year was distributed without providing for. हम IOC 9% देना भूल गए, तो IOC दे देना 9%। कुमार सैलरी 50,000 देना भूल गए, तो कुमार की सैलरी में 50,000 क्रेडिट करना, और राजा की सैलरी 3,000 पर मंथ, तो 3,000 इंटू 12 36,000। सेम मैंने आपको जो होमवर्क का क्वेश्चन दिया है 47, वही, सिर्फ डिजिट चेंज करना है, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 278, इससे आपको मतलब नहीं है, आप सिर्फ 9 लाख और 4 लाख का 9% क्रेडिट करना,
सैलरी क्रेडिट करना और दोनों को प्लस करके फर्म के खाते से। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। कौन से दो क्वेश्चन दिए मैंने आपको बेटा? 47 तो मैंने आपको पूरा समझाया है, 48 का बी। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन करेंगे मैनेजर कमीशन वाले 49। ठीक, ये आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, डिक्टो आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूं, मेरे पढ़ाने से आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज बेटा सपोर्ट द चैनल एंड सपोर्ट टू मी। जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे उतना मेरी हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।